ये आपका थर्ड चैप्टर है ऑफ द यूनिट स्टाफिंग। स्टाफिंग यूनिट के अंदर स्टाफिंग जो यूनिट है उसके अंदर जो आपका थर्ड चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है सिलेक्शन मीनिंग एंड प्रोसेस। ठीक है, सिलेक्शन कब शुरू होता है, कब हम किसी पर्सन का सिलेक्शन करते हैं, किसी का चयन करते हैं, किसी को चुनते हैं। सिलेक्शन का मतलब होता है कि जब हमने क्या कर दी, अब हम रिक्रूटमेंट पढ़ चुके हैं, अब हमने क्या की है, एक रिक्रूटमेंट तो निकाल दी, लोगों को भर्ती तो हमने निकाल दी। भर्ती कैसे निकाली जाती है, एडवर्टीजमेंट की जाती है, उस चीज़ के बारे में विज्ञापन दिए जाते हैं। विज्ञापन चाहे वो न्यूज़पेपर्स के अंदर हो सकते हैं, चाहे वो मैगजीन्स के अंदर हो सकते हैं। तो वेरियस हमारे पास मीन्स होते हैं जिनसे कि हम क्या करते हैं, लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, सेंड करते हैं कि यहाँ पर क्या है, कोई जॉब जो है वो वैकेंट है, यहाँ पर कोई अप्लाई कर सकता है। तो अब जब वो इन्फॉर्मेशन लोगों के पास पहुँच जाती है, जब लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर क्या है, कुछ पोस्ट क्या है, वैकेंट है, खाली है, तो उसके बाद लोग क्या करते हैं, वहाँ पर अप्लाई करते हैं, यानी कि एप्लीकेशंस को सेंड करते हैं। अब जब लोग क्या करते हैं, एप्लीकेशन सेंड करते हैं, जैसे किसी भी जगह भर्ती निकलती है तो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन हो या चाहे कैसे भी हो, उसके लिए अप्लाई करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करते हैं, दैट दे गेट द जॉब ओवर देयर। अब कुछ लोग जो होते हैं, सम ऑफ द एप्लीकेंट्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, रिक्रूटमेंट जब की जाती है उसके अंदर उसकी जो कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उन कंडीशंस को, रिक्रूटमेंट की कंडीशंस को क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं। और सम ऐसी होती हैं जो इन कंडीशंस को क्या करती है, फुलफिल नहीं करती हैं। इट मीन्स दैट आर नॉट फुलफिल्ड, कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती है। अब हमें कैसे पता चलेगा, इतनी सारी जो रैंडमली एप्लीकेशंस आती हैं उनके अंदर से ये एप्लीकेशंस जो हैं वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हैं और ये एप्लीकेशंस फुलफिल नहीं कर रही है। तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर से उन्हें सॉर्ट आउट करते हैं। उनके अंदर से जो एप्लीकेशंस क्या करती है, रिक्रूटमेंट की कंडीशंस को फुलफ़िल करती हैं, उन एप्लीकेशंस को अलग कर लिया जाता है। जो अनफुलफ़िल करती हैं उनको अलग कर लिया जाता है। जो कंडीशंस को क्या करती हैं, फुलफ़िल करती हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं उनकी। और फिर आगे हमारी जो सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उसे क्या किया जाता है, कंटिन्यू किया जाता है, उसे आगे फर्दर क्या किया जाता है, मूव ऑन किया जाता है। अब इसके अंदर एक और बात भी आती है कि जो हमारी सिलेक्शन की प्रोसेस होती है वो किस तरह की प्रोसेस होती है, वो पॉजिटिव होती है या वो नेगेटिव होती है। तो बेटा जो हमारी सिलेक्शन की प्रोसेस होती है, जब रिक्रूटमेंट निकाली जाती है, वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जब किसी पर्सन को क्या किया जाए, अपॉइंट किया जाए। लेकिन इन सम ऑफ द चांसेस इसमें भी नेगेटिव भी होती है, जब लोगों को क्या किया जाता है, जिनको हम कंडीशंस को फुलफिल नहीं करती है तो उन्हें साइड बाय कर दिया जाता है। तो ये क्या हो जाती हैं, इससे सेपरेट हो जाती हैं। और कुछ जो कंडीशंस को क्या करती हैं, फुलफिल करती हैं, दैट आर कंसिडर्ड एज इनटू अ पॉजिटिव। वो किसके अंदर हो जाती हैं, पॉजिटिव के अंदर चली जाती है। सिलेक्शन का मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड सिलेक्शन, किसी का चयन करना क्या होता है। जब इतनी सारी एप्लीकेशंस हमारे पास, एक लॉट्स ऑफ अमाउंट के अंदर एप्लीकेशंस आ जाती हैं, अब हमारे पास उन सबको तो जॉब नहीं दी जा सकती है, या उन सभी को हम क्या कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्हें नहीं रख सकते हैं। तो अब हमें उन्हें उनके अंदर से क्या करना पड़ता है, कुछ लोगों को चुनकर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है, और बाकी जो है उन्हें क्या कर दिया जाता है, उस दौड़ से, उस लिस्ट से आउट कर दिया जाता है। अब बेसिकली बात की जाए व्हाट इज सिलेक्शन, तो सिलेक्शन एक क्या होती है, प्रोसेस होती है। क्या होती है सिलेक्शन, एक प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस के अंदर क्वालिफाइड, ठीक है, एप्लीकेंट्स, एम्प्लॉयज़ तो अभी तो उनको जॉब थोड़ी ना चाहिए कि जो हम इनको एम्प्लॉयज़ कहेंगे, उन्होंने क्या किया, अप्लाई किया। जो क्या होते हैं, क्वालिफाइड एप्लीकेंट्स होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता। क्वालिफाइड जो एप्लीकेंट्स है, दैट आर सेलेक्टेड बाय
अब उनको सिलेक्शन क्या करें, कैसे करेंगे? बाय वेरियस टेस्ट। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारी क्या होती हैं, फिर उसके बाद में इंक्वायरीज होती हैं। तो टेस्ट करके क्या किया जाता है, उन्हें क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, उन्हें चुना जाता है। ये किस लिए लिए जाते हैं टेस्ट? उन्हें जांचने के लिए, उन्हें परखने के लिए कि इन फ्यूचर वो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कितने सूटेबल है, हाउ मच दे आर प्रेफरेबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द फ्यूचर। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज द प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, कि जो सिलेक्शन की प्रोसेस है वो क्या है। तो आपके बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर 8 स्टेप आते हैं। पहला जो आपका स्टेप है दैट इज प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब सेकंड आपके पास आता है इसी के अंदर ही ए पॉइंट, ये पहला स्टेप है। इसी स्टेप का फर्स्ट पोर्शन प्रिलिमिनरी इंटरव्यू सेकंड बी है आपका फिलिंग अप ऑफ ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखिए 8 स्टेप इसके अंदर आते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। और ये नेसेसरी नहीं है कि जो भी 8 स्टेप हम सिलेक्शन के प्रोसेस के अंदर पढ़ेंगे वो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सभी के अंदर क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, अप्लाइएबल होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो जो उसका फर्स्ट है वो है एक सेकेंड, फर्स्ट के अंदर आ जाता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। देखो बेटा, प्रिलिमिनरी जो वर्ड होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी। समझाने के लिए इनके मीनिंग्स के हिसाब से प्राइमरी। प्राइमरी क्या होता है? प्राथमिक। प्राथमिक पहला, ठीक है, फर्स्ट। स्क्रीनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को वहाँ पर छांटना, किसी को क्या करना, वहाँ पर देखना। तो फर्स्ट स्क्रीनिंग क्या होती है? उसके अंदर क्या किया जाता है कि अगर हम बेसिकली अगर आपसे बात करें नॉर्मली कि क्या है, आप जब इसमें अपने चैप्टर को रीड आउट करोगे तब भी आपको पता चल जाएगा इसके अंदर। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या किया जाता है जब हमारे पास एप्लीकेंट्स आती हैं, एप्लीकेशंस आती हैं, तो उन एप्लीकेशंस के अंदर कुछ ऐसे होते हैं जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, जो भी वहाँ पर जॉब्स के लिए वहाँ पर क्राइटेरिया है उसे। और कुछ ऐसे होते हैं जॉब के जो क्राइटेरिया है, जो क्वालिफ़िकेशन उसके लिए नेसेसरी है, उसे क्या करती हैं, फुलफ़िल नहीं करती है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि जो फुलफ़िल नहीं करती हैं उन एप्लीकेशंस को क्या किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? रिजेक्ट कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद में जो हमारे रिक्रूटमेंट के अंदर जो भी क्वालिफ़िकेशन वहाँ पर हमने रखी, तो उस क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जो भी उन कंडीशंस को फुलफ़िल करते हैं उन लोगों को क्या किया जाता है, एक लिस्ट तैयार कर ली जाती है उनकी। उन सबको फिर बुलाया जाता है पहले सिलेक्शन के लिए, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के लिए वो लोग आते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा उनका होता है जब वो उनको उनके बिहेवियर से रिलेटेड सच्चाई को निकालते हैं। क्या करते हैं, लोगों को बुला लिया, एक बहुत बड़ा सा हॉल हो गया या फिर एक बहुत लार्ज स्पेस हो गई है,
उस पेज के अंदर क्या किया जाता है, उन्हें गैदर किया जाता है, उन सबको आते रहते, क्योंकि एक टाइम पे तो ऐसा नहीं है सारे आ जाएंगे, कोई अभी आ रहा है, कोई 10 मिनट बाद आ रहा है, फिर एक और उसके बाद आ रहा है। तो इस तरह से उन सभी लोगों को क्या कर लिया जाता है, एक जगह के ऊपर गैदर कर लिया जाता है। अब गैदर करने के बाद में अब क्या उन सब लोग जानते हैं एक दूसरे को कि सभी लोग यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आए हुए हैं? नहीं जानते। और एक ऑब्वियस सी बात है कि हाँ, मैं भी आया हूँ जॉब के लिए, तो ये जो साथ में आ रहा है वो भी जॉब। तो उस समय कंपनी क्या करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के ही पर्सन्स, कंपनी के ही कुछ लोगों को कंपनी क्या करती है, उन लोगों के बीच में भेज देती है, जिन लोगों के पास उनकी पूरी लिस्ट होती है, डिटेल होती है, उनका नाम पता सब पता होता है। देखो, जब हम अप्लाई करते हैं तो हम अपनी फ़ोटो भी लगाते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशंस भी देते हैं, और ऑब्वियसली है कि लेटेस्ट फ़ोटो ही होती है, तो पहचान लेते हैं कि नाम से पूछ कर किसी भी तरह से उसको। अब बात करते हैं लोग तो आपको पता भी है, अच्छे से भली भांति जानते हो, जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हो तो आप किस लहजे में बात करते हो, किस तरह के वर्ड्स को आप यूज़ करते हो, तो दैट आर ऑल वेल अवेयर ऑफ इट। अब उससे जो मेन एस्पेक्ट है वो ये आता है कि आप जो रियलिटी के अंदर हो, दे कम टू नो अबाउट इट। कोई गालियां देता है, कोई अभद्रता से बात करता है, तो उनको फिर ये सारी चीज़ें पता चल जाती है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि दैट वो कंपनी के लोग नहीं, आपको तो पता ही नहीं है ना। आप तो सोचते जैसे आप गए हो वैसे दूसरे गए, तो आप जिस तरह से बकवास कर रहे हो, जैसे भी बोल रहे हो, वो सिर्फ क्या करते हैं, आपकी इन नेगेटिव पॉइंट्स को देख लेते हैं, आपकी जो प्रशंसा आप अपने मुंह से करते हो सब लोगों के सम्मुख, उन सब चीज़ों को ले लेते हैं, फिर उन लोगों की लिस्ट तैयार कर लेते हैं। मतलब या तो वो पॉजिटिव में हो गए या फिर वो नेगेटिव में हो गए। अगर पॉजिटिव में है तो बेटा अच्छा है, अगर क्या है नेगेटिव के अंदर है तो फिर आप अगले स्टेप के लिए कॉल आपको किया नहीं जाता। अब बात ये आती है कि अब इतने से काम के लिए बुलाएंगे और ऐसे ही भेज देंगे, दैट इज़ नॉट द फेयर। तो अब आता है सेकंड, फिलिंग अप ऑफ अ ब्लैंक एप्लीकेशन। एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म और उनके हाथ में दे दिया जाता है जितने भी एप्लीकेंट्स होते हैं। अब उनको वहीं पर ही बिठा दिया जाता है एंड दे आर आस्क्ड टू फिल अप दैट एप्लीकेशन फॉर्म। जब वो फिलअप करते हैं तो उन्हें सारी उन चीज़ों के बारे में देखते हैं। कुछ होते हैं ना, अरे मेरी राइटिंग गंदी है, अरे बहुत गंदी है, क्या इंप्रेशन जाएगा, भाई तू मेरा लिख दे। एक क्या कर रहा है, खुद अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपने आप में भर रहा है, दूसरा भर रहा है, उसके में ताक झाँक करके देख के अच्छा इसने ये भरा, मैं ये भरता हूँ। तो इस तरह से कोई किसी से फ़ोन करके पूछ रहा, अच्छा इसमें मैं क्या भरूँ, अरे यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें मैं क्या लिखूँ। तो इस तरह से लोग क्या करते हैं, जब दूसरों की हेल्प लेते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि वो अपने आप फिलअप करने में कितने कैपेबल हैं, कितने कैपेबल नहीं हैं। तो सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड ओवर हियर। तो इस तरह से उन्हें क्या होती है कि जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो सारे की सारी इंफॉर्मेशंस उन तक क्या की जाती हैं, सेंड की जाती हैं, उन तक भेजी जाती। सो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप कि जब हम क्या करते हैं, किसी पर्सन को सेलेक्ट करते हैं, किसी का सिलेक्शन किया जाता है, किसके लिए, जॉब के लिए, तो उसके लिए सबसे पहला और मुश्किल पड़ाव यही हो गया है शुरू, कि प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग से क्या करना है, गो थ्रू होना है, जिसके अंदर प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होता है और साथ के साथ क्या होता है, जिसके अंदर फिल अप द ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म। एक ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म आपको दे दिया जाता है जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए, कि दैट जब आप यहाँ पर आए हुए हो, आप गैदर हुए हो, तो आप क्या कीजिए, उस ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म को फुलफिल कीजिए, सो दैट वो फ्यूचर के लिए क्या हो, बेनिफिशियल हो। अब इसके बाद में आ जाता है सेकंड, और एप्लीकेशन फॉर्म में होता भी क्या है, कितनी क्वालिफिकेशन है, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका नाम क्या है, मदर का नाम क्या है, फादर का नेम क्या है, तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन उसके अंदर की दी जाती हैं, कि किसके रेफरेंस से आए हो, कितनी सैलरी लोगे, किस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो ये सारी चीज़ें ही क्या की जाती हैं, भरी जाती। अब आता है सेकेंड स्टेप, सिलेक्शन टेस्ट।
जब हमारे पास बहुत सारे लोगों की एप्लीकेशंस होती है, अब उसमें से बेस्ट पर्सन कौन है, अब भाई सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। अब वो जो टेस्ट है वो ऐसे ही छोटा मोटा टेस्ट नहीं होता है। इस टेस्ट को क्या किया जाता है, 3 भागों के अंदर बांटा जाता है। फर्स्ट, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, अदर टेस्ट। जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसके अंदर जो स्पेशल ट्रेड है, जिस चीज़ में हमारा स्पेशलाइजेशन है, स्पेशलाइजेशन और डेक्स्ट्री टेस्ट। और साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर इंटरेस्ट कहाँ है, कितना इंटेलिजेंस है, एप्टीट्यूड, पर्सनालिटी, ये सारी चीज़ें। अदर टेस्ट के अंदर जीके हो जाती है, या लैंग्वेज जो है, कौन सी भाषा आपको आती है, तो उन चीज़ों से रिलेटेड टेस्ट क्या है, कंडक्ट किया जाता है। अब इसके बाद में आ जाता है टेस्ट। सबसे पहले आता है प्रोएफिशिएंसी टेस्ट। देखिए भाई, जो आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसके अंदर कैंडिडेट की एबिलिटी एंड उसकी जो स्किल्स होती हैं उन्हें क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है, स्पेशल उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। ठीक है। अब उसके अंदर क्या किया जाता है कि जैसे वो जिस फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशन है उसके अंदर उसकी कितनी एबिलिटी, भाई स्पेशलाइजेशन ले रखा है, कितने अच्छे से कर सकता है, कितने बेटर तरीके से क्या करता है, उसको वो पूरा करने में कैपेबल है। तो इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है, वहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है, उनके ऊपर क्या है, ध्यान भी दिया जाता है। इसके बाद में आपके पास आ जाता है, जैसे कि जब भी हमें कंप्यूटर ऑपरेटर को सेलेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो उसका टेस्ट लेते हैं। थ्योरेटिकल भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, कंप्यूटर पे करवा के देखते हैं, कुछ बनवा के देखते हैं। तो वो क्या होगी, इसकी एबिलिटी और स्किल्स को क्या करना, एनालाइज करना होता है। ठीक है। जो भी उसकी फील्ड है कि भाई वो अगर कंप्यूटर में कर रहा है उसे ये भी आना चाहिए, उसे वो भी आना चाहिए, ये अच्छे से कर रहा है, वो अच्छे से कर रहा है। तो इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है, वहाँ पर एनालिसिस किया जाता है, उसका टेस्ट लेकर देखा जाता है कितनी स्पीडली वो काम कर रहा है, जैसे कि हम डेक्सिटी टेस्ट के अंदर कहते हैं। जब भी एक पर्सन क्या करता है, किसी काम को क्या करता है, ज्वाइन करता है, तो उसको क्या किया जाता है, डेक्स्ट्रेस टेस्ट लिया जाता है कि वो कितनी जल्दी उस काम को कर सकता है, कितनी जल्दी अपनी बॉडी को क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, कितने एफर्ट्स करके वो क्या करता है, उस वर्क को, उस काम को क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो इन सब चीज़ों को क्या किया जाता है, यहाँ पर एनालाइज किया जाता है। अब आता है साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट, ब्रेन कितना एक्टिव है, इंटरेस्ट कौन से फील्ड के अंदर है, इंटेलिजेंस टेस्ट, जैसे कि हमारे पास कई बार होते हैं ना, इंटेलिजेंस देखते हैं कि राइम्स हो गए, रिडल्स हो गई, तो किसी इस तरह से क्या किया जाता है, उन्हें सिचुएशंस दी जाती हैं और उन सिचुएशंस के ऊपर उन्हें क्या करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है।
तो इस तरह के टेस्ट्स को क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, उसका एप्टीट्यूड देखा जाता है। एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, लर्निंग दीजिए देखी जाती है कि कितनी जल्दी वो किसी चीज़ को याद कर सकता है, याद कर सकता है। उसकी पर्सनालिटी देखी जाती है। पर्सनालिटी किससे आती है, जो ये छोटी पैंट पहनते हैं उससे पर्सनालिटी नहीं आती है। यहाँ पर्सनालिटी टेस्ट होता है कि कितने आपने सलीके से कपड़े पहन रखे हैं, नैरो कभी नहीं होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लूज़ भी नहीं होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ों को वहाँ मैटर किया जाता है। पर्सनालिटी में बैठते कैसे हो, बोलते कैसे हो, हेयर्स कैसे हैं, ठीक है, जब बात कर रहे हो तो कितनी बार कहाँ ध्यान जाता है, क्या कुछ आपकी, जैसे मैं टोकती हूँ आपको जब भी आप बैठे रहते हो या फिर कुछ भी, जैसे पैंट के लिए, टाई के, तो ये सारी चीज़ें इस टेस्ट के अंदर क्या की जाती हैं, एनालाइज की जाती हैं, टेस्ट की जाती